आपके पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन आ जाएंगे? बहुत आ जाएंगे यार, एग्जाम में 60-70 तो आ ही जाते हैं। ठीक है, तो यार अब ना एक हमारा स्टूडेंट आया है, रिकमेंडेड है ये। ठीक है, और आप ही बैच से या संकल्प बैच से। आ जाओ प्रतिष्ठ, आ जाओ। ये माइक मैंने ऑन भी कर दिया है। हाँ ठीक है, ठीक है। इसको चाहे आप ऐसे पकड़ के भी बोल सकते हो, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन है। कोई नहीं। तो हेलो एवरीवन। यहाँ पे चैट आ रही है। ठीक है, हाँ जी सर, हाँ जी। तो ये हमारे संकल्प बैच का स्टूडेंट है, और अभी गॉट रिकमेंडेड फॉर एनडीए 152 एंट्री। ठीक है, हाँ जी। और आर्मी इसकी प्रेफरेंस थी, पहले भी इसने पेपर दिया, पहले भी क्लियर किया, एसएसबी में बाहर भी हुआ था, बट अब ही फाइनली हैज़ गॉट रिकमेंडेड। ठीक है, तो वहाँ से यहाँ पे अपनी फ़ोटो भी देख सकते हो, नहीं तो वहाँ भी देख सकते हो आप, या चैट है। हाँ जो भी जी सर। बच्चों आपके डाउट्स है, बिकॉज आप भी संकल्प बैच के स्टूडेंट हैं, एंड एक बच्चा आपके सामने फाइनली खड़ा हुआ है जो पढ़ के सिलेक्ट भी हुआ है, पूरा एनडीए ज्वाइन करेगा अब ये, और इसका अच्छा स्कोर है, तो मेरिट की भी इसको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यस सर। ठीक है जी, हम्म। तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो एक बार आप। So hello everyone, I am Pratish Chaudhary. I recently got recommended from 18th SSB Allahabad on 11th January and मैंने भी सर का संकल्प बैच लिया था, और हमेशा मतलब मैंने 3 बार रिटर्न का एग्ज़ाम दिया है, उनमें मैंने हर बार सर का बैच यूज़ किया था। एंड एज़ फार एज जो मैं आप लोगों के डाउट्स देख पा रहा हूँ थोड़े बहुत रिटर्न को रिलेटेड, तो देखो मैं रिटर्न से रिलेटेड आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा कि जितना सर पढ़ा रहे हैं तुम्हें कंटेंट की कोई वो नहीं है कमी। ठीक है, सर का एटलीस्ट एसएसबी गाइड का जितना भी तुम्हें हर टीचर कंटेंट दे रहा है, इट्स मोर देन सफिशिएंट। तो तुम लोगों को कंटेंट और ये सब का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बस जो सर करा रहे हैं उसको एकदम फोकस और ऑनेस्टली और सिंसियरली उसको करते रहो। ठीक है। और अच्छा, मिनिमम स्कोर मेरिट के लिए, देखो यार मेरिट के लिए तो वैसे अलग है। वैसे तो तुम बेयर कट ऑफ ले आओ, अब एसएसबी में क्या पता तुम 400 मार जाओ तो फिर भी तुम मेरिट इन हो जाओगे। बट मैं ये बोलूँगा अगर तुम रिटर्न की तैयारी कर रहे हो तो मैं तुम्हारे पास एम्पल ऑफ टाइम है, और अगर तुम 12th अपियरिंग या इवन पास्ड आउट कैंडिडेट हो तो एटलीस्ट रिटर्न में 400 का एम रखो। क्योंकि लुकिंग एट द कंपटीशन एंड लुकिंग एट द सिचुएशन दैट इज़ बीइंग क्रिएटिंग राइट नाउ, क्योंकि बिकॉज गर्ल कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं, कट ऑफ हाई जा रही है, पेपर तुमने देखा ही इस बार सिर्फ 7000 के आसपास बच्चों ने क्लियर किया है। तो इसलिए बेटर रहेगा एटलीस्ट, मैं देखो जब मैं अपने टाइम पे तैयारी कर रहा था तो मेरा एटलीस्ट हुआ करता था 360, क्योंकि तब कट ऑफ रहती थी 315। ऑल्दो कट ऑफ अब नीचे गिरी है बट पेपर का लेवल उसी पेस से ऊपर बढ़ा है। तो इसलिए तुम लोगों के लिए कम से कम 400 का स्कोर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कम चलो से कम। मैं डाउट एक बार ले लेता हूँ यस सर। प्रतिष्ठ, आपको थोड़ा सा होगा कि इतने सारे चैट मिला रहे हाँ हैं, यस कैसे हो सर, रहा है। हाँ। तो पहले तो ये लेते हैं, भैया आपकी ज्वाइनिंग कब है? मेरी ज्वाइनिंग यार होपफुली जुलाई में होगी, जुलाई से पहले हमें कॉल लेटर्स वगैरह भेज दिए जाएंगे। ठीक है, 2024 जुलाई में हो हाँ जाएगी। यस सर। आप एसएस रिटर्न के साथ साथ एसएसबी की तैयारी कैसे करें? देखो यार एसएसबी की ना एकदम डेडिकेटेड कोई ऐसे तैयारी नहीं होती, जब हम्म। तुम्हें टास्क वगैरह की तैयारी करनी होगी तो तुम कोचिंग आ जाना। बट मैं उसके साथ बोलूँगा कि रिटर्न के साथ अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो। जैसे जैसे तुम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी हैबिट्स इंप्रूव करोगे तुम्हारी एसएसबी की तैयारी होती जाएगी। भैया मैथ्स के लिए टिप्स दे दो, सिर्फ डीपीपी करते थे क्या? हाँ यार देखो, अगर तुम डीपीपी कर रहे हो सर की, दैट्स मोर देन इनफ। और प्लस मेरे टाइम पे तो सर की वो मैथ्स वाली गाइड टू इंडिया मैथ्स वाली बुक भी थी, तो मैं मेरा काम इन दोनों से बड़े आराम से हो गया था। वही अब मैंने अब असाइनमेंट्स में ही ज़्यादा बढ़ा दिया है, हाँ वही तो वो सर। अब बुक की भी आपको एज एन जरूरत नहीं है। इनके टाइम में मैं असाइनमेंट छोटी रखता था, साथ बुक पे कराता था। हाँ बट अब जो बच्चे बुक भी नहीं अफोर्ड कर पाते ना, कई बार अगर आप ले सकते हो तो बहुत बढ़िया, अमेजोन पे मिलती है वो अभी भी। बट मैंने उनको क्रिएटेड असाइनमेंट के अंदर भी कर दिया है, मैंने इनसे बाद से असाइनमेंट के सवाल बढ़ा दिए हैं, और हर बार चेंज करता ही हूँ, तो असाइनमेंट और पीवाईक्यूज आपके मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है जी, रिटर्न और एसएसबी विच इज़ टफ? एसएसबी। एसएसबी, तो एसएसबी थोड़ा टफर रहेगा। या ये एक स्टूडेंट का ही कहना है आपके सामने। इंग्लिश स्पीकिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपना पर्सनल ओपिनियन। या तो देखो पहली बात तो इंग्लिश स्पीकिंग की इंपॉर्टेंस जानो, क्योंकि इट इज़ एसेंशियल, ये ऑप्शनल नहीं है। जो तुम अगर सोच रहे हो कि एसएसबी में चल जाएगा, नहीं चलेगा काम। इम्प्रूव कैसे होती है? कॉन्वर्सेशन से, सुनने से और बुक रीडिंग से। मेरा जो पर्सनल वो रहेगा वो बुक रीडिंग रहेगा, क्योंकि जब तुम बुक रीड्स करते हो तुम पे वर्ड्स आ जाते हैं। और फिर क्योंकि कॉन्वर्सेशन में हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम बोलने के लिए वर्ड्स नहीं मिलते। और वर्ड्स कब नहीं मिलते? क्योंकि जब हम रीड नहीं करते। तो जब तुम अप्रोप्रिएटली रीड करोगे अप्रोप्रिएट अमाउंट में, तुम्हें अपने आप फ्लुएंसी आ जाएगी। So, भैया लाइफ कैसे इंप्रूव कैसे करें, मतलब? जैसे कि यार जो बोलते हैं ना, बड़े बुजुर्ग बोलते थे हेल्दी हैबिट, सुबह उठो, बुक रीड करो, एक्सरसाइज करो, वो करो। मैं सही बता रहा हूँ, देखो मैं एक बार एफएसबी से कॉन्फ्रेंस आउट भी हूँ।
उससे और अब में मेरे में यही फ़र्क था कि उस टाइम पे बड़ा जैसे नॉर्मल नहीं होता 8-9 बजे उठ रहे हैं बड़ा वो मे बी मैं एसएसबी में जाके मैं ऑनेस्टली तुम लोगों के सामने क्लेम कर रहा हूँ मैंने झूठ बोला था कि हाँ सर टू द इंटरव्यूअर सर माई रूटीन इज़ दैट आई वेक अप एट 6 बट दे आर वे शार्पर देन अस ओके तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे बट क्योंकि इस बार मैं ऑनेस्ट था मैं सही में अब 6-7-5 बजे उठ जाता हूँ तो जब मैंने ये बोला तो he also knew looking at me I also knew that I am speaking truth I had no fear and that's how you clear it घर पर कंसिस्टेंट कैसे रहें, ये ऑनलाइन वालों का सबसे बड़ा सवाल है। जैसे आपने संकल्प से पढ़ाई करी, बच्चों की प्रॉब्लम ये रहती है डेली क्लास के अंदर आए या अपना जो बैकलॉग है वो कंप्लीट कर पाए टाइम पे, इसकी मोटिवेशन कैसे आती है? सर देखिए जो ऑन बैकलॉग है ऑनलाइन का मैं बता रहा हूँ उसका स्केल जो है वो ऑफलाइन से कहीं अनमैचेबल है क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन तो तुम्हें पता है आप कोचिंग आ रहे हो आप अटेंड करोगे ऑनलाइन इतना ज़्यादा जमा होता है बट देखो यार तुम्हारी कंसिस्टेंसी तुम्हारा मोटिवेशन होता है एट लास्ट सोने से पहले जब आंखों के सामने आएगा ना यार कि क्यों पढ़ रहे हैं वो रीज़न अपने आप जरा 5-6 घंटे ज़्यादा जागोगे अपने आप थोड़ा वो करोगे एंड मेरी टिप इस पे ये रहेगी कि कुछ लेक्चर्स जैसे बड़े फैक्चुअल से वो जो होते हैं जिन पे तुम्हें सिर्फ नोट करना है जिस पे ज़्यादा अंडर उनको 2x पे देखो 2.5x पे देखो उनको जल्दी निपटाओ क्यों अब मैथ्स जैसा जो सब्जेक्ट है उसको आराम से पेस दे दे के 1x या 1.5x एट बेस्ट उस पे करो मॉक टेस्ट कैसे दिए, मॉक टेस्ट के लिए सेशन? हाँ मॉक टेस्ट मैंने सर की ये दी थी 25 की सीरीज एंड 25 की सीरीज एंड सर जो आपके 10 का दम। हाँ 10 का दम वाले तो वही तो इनिशियली मेरा भी स्कोर बहुत ख़राब आता था काफ़ियों की तरह बट सबसे इंपॉर्टेंट है देखो हम मॉक टेस्ट शुरू करते हैं जनरली सिर्फ एक मंथ पहले उस टाइम पे तुम्हारी नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कॉन्फिडेंस हो सकता है कि तुम्हारी 2-4 सवाल की नॉलेज कम हो पर अगर तुम्हारा उस टाइम पे कॉन्फिडेंस टूटा वो सबसे बुरी चीज़ हो सकती है तो मॉक टेस्ट से तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि ये मॉक टेस्ट है ये रियल टेस्ट नहीं है ये बस अभी के लिए है इम्प्रूव करो और इसलिए 1 मंथ पहले शुरू कर देना 10-15 दिन पहले पेपर देने का कोई सेंस नहीं बनता तो बोर्ड्स के साथ साथ एनडीए की तैयारी कैसे करी आपने? फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकाला था बोर्ड के साथ साथ, हाँ वो उसके लिए सबसे पहले टिप? बोर्ड्स के साथ साथ यार देखो एक टाइम सेपरेशन तो करना पड़ेगा मेरे पे ये बेनिफिट थी कि मैंने थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर दिया था मैंने 11th के एंड से एनडीए की वो कर दी थी तो जब तक मैं 12th में आया था मेरा एनडीए का 60% सिलेबस कंप्लीटेड था ठीक है। एंड फिर जो 12th की पढ़ाई थी वो चलती रही साइड बाय साइड तो एंड मोस्ट प्रोबेबली देखो बोर्ड्स तुम्हें पता है यार समझ जाते हैं सबके संभलते हैं कोई बोर्ड्स में नहीं लटकता बट ये जो है तुम्हारा एकदम लाइफ डिसाइडिंग मोमेंट हो सकता है जैसे ही अभी मेरे लिए हो गया है तो इसलिए तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर सेट करनी पड़ेगी तो प्रायोरिटी पहले आप एनडीए को दे दो थोड़ी, और लास्ट के 2-2.5 महीने में आप बोर्ड्स को दे सकते हो। एटलीस्ट लास्ट के 3 मंथ्स वैसे ये से ये टाइम हो गया इसमें थोड़ा एनडीए कम करते हुए और आप बोर्ड्स की तरफ फोकस करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। इन विच अटेम्प्ट यू आर रिकमेंडेड? सेकंड अटेम्प्ट में हुआ है, फर्स्ट में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था एयरफोर्स के लिए बताया तो अभी। पीपीटी की स्टोरी क्या थी अपनी, क्या परसीव किया था? देखो पिक्चर तो ऐसी आ रखी थी कि एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस टाइप चल रही थी मेरा परसेप्शन वही था कि बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और काफ़ियों का परसेप्शन ये था बाकी हर एक का परसेप्शन और स्टोरी डिफरेंट और यूनिक हो सकते हैं तो वो तुम्हारे ऊपर है। तो आपने परसीव क्या किया था बिजनेस कॉन्फ्रेंस? हाँ बिजनेस कॉन्फ्रेंस चल मतलब रही स्टोरी है बता दो अपनी क्या की थी। तो एक ऐसी सीन था राउंड टेबल बैठी हुई थी आसपास लोग थे एक ऐसे प्रोजेक्टर लगा हुआ था इसको ड्रॉ कर सकते हो सर बोर्ड पे ऐसे ही रफ सा कि बिजनेस कॉन्फ्रेंस ये लो सर जैसे कि राइट से कर लो, ये राइट ही है आपका? मैं लेफ्ट ही हूँ अच्छा लेफ्ट। हाँ तो जैसे यहाँ पे काइंड ऑफ ऐसे एक टेबल थी इधर ऐसे चेयर्स और ऐसे ये सब लगे हुए थे थोड़ा लाउडर। हाँ इधर ये चेयर्स और ये सब लगे हुए थे इधर कुछ लोग ऐसे इधर को ऐसे खड़े हुए थे यहाँ पे एक प्रोजेक्टर टाइप चल रहा था मतलब यहाँ पे एक स्क्रीन थी इधर एक प्रोजेक्टर रखा हुआ था ठीक है और यहाँ पे कुछ बुक्स और ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी समझ गया। हाँ तो इस पे मतलब मैंने यही परसीव किया था कि कि ये जो आदमी एक कॉन्फ्रेंस था, मैं थोड़ा सा और बढ़िया बना देता हूँ इसको। हाँ जी एक मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पे चेयर है, यहाँ पे चेयर है, यहाँ पे चेयर है, यहाँ पे चेयर है, ठीक है, यहाँ पे एक एलईडी लगा हुआ है, यहाँ पे एक प्रोजेक्टर है वो प्रोजेक्ट कर रहा है इसको, हाँ जी और यहाँ पर हमारे पास कुछ बुक्स हैं और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। हाँ ठीक है तो मैंने ये जो खड़े हुए लोग थे इनको मैंने ये बनाया कि ये एक बिजनेस कंपनी का हेड है ठीक है। इसको एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी वालों को अपने पास बुलाया उनकी पूरी डेलीगेशन बुलाई उसने वो बिजनेस कंपनी का हेड था तो उसने एक्सप्लेन किया कि कैसे ये कोलैबोरेशन हमारे लिए नेसेसिटी है और क्योंकि बुक्स थी तो ये जो डेटा था वो फैक्चुअली बेस्ड था प्रेजेंटेशन बताई अपनी कंपनी और उनकी कंपनी के बीच में जब कॉमन एग्रीमेंट होगा तो कैसे बेनिफिट कर सकता है ये सब बताया और ये सब मतलब मेन यही थी मेजॉरिटी ऑफ स्टोरी। और कितने बच्चे रिपोर्टिंग थी?
75, कितने स्क्रीन इन? 26 और 7 रिकमेंड। 7 रिकमेंड, बहुत बढ़िया। जीएटी कैसे प्रिपेयर करें? हाँ देखो यार, ये बात मैं भी हाईलाइट करना चाहता था कि देखो, वर्स्ट से वर्स्ट बच्चा मैथ्स की कट ऑफ निकाल लेता है, ये सर को भी पता है और बड़ा कॉमन बात है, क्योंकि 30 सवाल 120 में से करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल क्या हो रहा है, गैट का पेपर जो है वो थोड़ा तोड़ मरोड़ करके उधर से कट ऑफ वो कर रहे हैं। तो गैट पे मैं स्पेशली बोलूँगा अपना इंग्लिश और साइंस का पोर्शन, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के हाथ में एटलीस्ट इंग्लिश का पोर्शन सबके हाथ में रहता है। तो ये तुम सिक्योर पक्का करके चलो। बाकी आर्ट्स वाले अपना दूसरी साइड सोशल साइंस की साइड फोकस करें, और साइंस वालों के लिए मैं प्रायोरिटी वही दूंगा कि साइंस पे। तो अपना इंग्लिश और साइंस कवर कर ले ज़्यादा, मेजोरिटी। हाँ, yes, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के हो गए, 50 साइंस के हो गए। एंड सर कुछ ऐसे टॉपिक जैसे पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर हो गया, इन पे काफ़ी बच्चों की मैंने देखी है वो डिपेंडेंस रखते हैं। अच्छा। जबकि वो सही बात नहीं है। पॉलिटी का भी पिछले 2 टाइम से सवाल एक ही एक नहीं आ सवाल रहा। आ रहा, करंट अफेयर का ठीक है, अब आगे ज़रूरी आ थोड़ी गया, कि नहीं हाँ आया, हाँ, नहीं तो आया। वही, तो इन पर डिपेंडेंट मत हो। ठीक है, समझ गया। लेक्चरेट पहले से प्रिपेयर करना चाहिए या ऑन द टाइम पेपर पे बोल दें? अब पहले से तो प्रिपेयर कर नहीं सकते, क्या पता कोई टॉपिक क्या रैंडम, है? हाँ, और ऑन द टाइम के लिए एडुकेट टाइम देते हैं, 2-2.5 मिनट देते हैं तुम्हें आराम से, तो उसमें बड़े आराम से, इजी टॉपिक आते हैं यार, हाँ सारे मतलब अब, सोशल अवेयरनेस के टॉपिक हाँ आते हैं। जैसे अगर मैं अपने बताऊँ तो था इंडियन रेलवेज, आयुष, माय बेस्ट फ्रेंड, और एक और कोई था। तो अब देखो इंडियन रेलवे जैसा टॉपिक जो है ये मिडिल लेवल टॉपिक भी है, और इस पर हर कोई बोल सकता है। ठीक है, वो कैब के लिए बताइए कुछ, कैसे याद करें? वो कैब के लिए जो मैम कराते हैं ये बहुत है और एडिक्वेट है। बाकी मेरा, हाँ ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है जिससे मैंने वो कैब बहुत ज़्यादा सुधारी थी। ऑनलाइन ना एक जगह है मैनेमोनिक्स डिक्शनरी करके, ठीक है, उस पर आप जैसे कोई सा भी वर्ड डालोगे ना, तो उसको एक फ़नी वे में वो आपको उसका मीनिंग, ट्रिक सिखाएगा। हाँ जैसे कि मान लीजिए एक वर्ड है क्वांडेरी, तो अच्छा। क्वांडेरी जब मैंने मैनेमोनिक्स डिक्शनरी में डाली तो उसका ऐसा आया, कौन सी डेरी से लूँ। अब इससे बंदा समझ गया कंफ्यूज, तो ऐसे मेरे को बड़े आराम से याद हो गए थे। अच्छा, हाँ, गुड गुड गुड। तो ये ये नाम दोबारा बताओ इनको। मैनेमोनिक्स डिक्शनरी, एम 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 एन ई एम एन ई मैंने एम ओ एन आई एम ओ एन एन आई आई सी एस मैनेमोनिक्स डिक्शनरी, या ऑनलाइन ऐसे, मैनेमोनिक्स, हाँ एम एन ई एम ओ एन आई सी एस। ठीक है, वो कैब के लिए अच्छी है। ये तुम, ये लिख दी मैंने यहाँ पे, ये मैनेमोनिक्स। ये तुम ज़रूर करके देखना। उसमें हज़ारों ऐसे वर्ड थे, जैसे कि अगर मैं बताऊँ अबहर, अबहर एक वर्ड है, तो या अबेटर, तो अबेटर को उसने कैसे तोड़ के लिखा हुआ था, अब जाकर झगड़ा सुलझाने वाला आया, तो अच्छा। वही, हाँ तो वही तो ऐसे वो करके। समझने के लिए हो हाँ गया। हाँ, तो yes, ऐसे ही अपने वोकैबलरी के जितने भी सिनोनिम एंटोनिम के ऑप्शंस भी है वो भी डाल के देख लीजिए। हाँ हाँ वही सर, बहुत बहुत आराम से याद हो जाते हैं। ठीक है। Yes, sir. कॉन्फ्रेंस आउट क्या होता है? जो रिकमेंड नहीं होते स्क्रीन इन हो जाते हैं और 5वें दिन बाहर हो जाते हैं। देखो एसएसबी के अंदर 2 ही टाइम आप बाहर जाओगे, या तो पहले दिन या 5वें दिन। पहले दिन बाहर जाने को बोलते हैं स्क्रीन आउट, 5वें दिन बाहर जाने को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस आउट। कॉन्फ्रेंस आउट मतलब आप सिलेक्ट नहीं हुए फाइनल, ठीक है। स्क्रीन आउट मतलब आप पहले दिन ही बाहर हो गए, आपको टास्क परफॉर्म करने आगे मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और कॉन्फ्रेंस इन का मतलब है रिकमेंड होना, मतलब आप सारी स्टेज पार कर गए हो, अब आपका मेडिकल होगा। ये कोई ऐप है क्या भैया? ऐप, वेबसाइट है ये? ऐप भी होगी और वेबसाइट भी है, दोनों ऐप इनका। भी है और वेबसाइट भी है। कोशिश करिए, वैसे वेबसाइट मेरे हिसाब से इसकी तो हाँ पॉसिबल होगी। आप MNEMONICS लिख दोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। अलॉन्ग विद लेक्चर्स हाउ मेनी आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी इज रिक्वायर्ड? देखो, सेल्फ स्टडीज प्रायर, ठीक है, लेक्चर सिर्फ तुम्हें कंटेंट दे रहा है, अब आगे तुम कितना घिस रहे हो, कितना उस पर प्रैक्टिस कर रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर आप दिन के 10 देखो पर फिर पढ़ो कुछ नहीं, तो फिर फ़ायदा नहीं होता ना। ठीक है, ठीक है। तो अब तो ये सवालों की तो देरी है, एक वीडियो कोशिश करेंगे हम लोग जल्दी बना लेंगे, ठीक है। आज थोड़ी समय की कमी है, इस वजह से हम जितना कवर कर पाए, ठीक है। उसके बाद मैं इसको एक बार जूम पे ले लूँगा तो और आपकी हेल्प हो जाएगी, अपने घर पे बैठ के आपको बता देगा सारा, एक सेशन रख लेंगे इसके साथ, ठीक है। मेडिकल कब है? मेडिकल इसका ऑलरेडी हो चुका है, और जो भी चीज़ें हैं वो जल्दी क्लियर हो जाएंगी। मेडिकल में बहुत नर्वसनेस होती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है यार, बस अभी आप मेडिकल को छोड़ के ना अपने रिटर्न की तैयारी करो, और जैसे ही रिटर्न क्लियर होगा आप रिटर्न देने के बाद एसएसबी की तैयारी तो स्टार्ट कर यही देना। चीज़ सर मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि देखो, एनडीए की मैराथन जिस पे तुम पढ़े हो ना, ये बहुत लंबी रेस है, तो इस पे तुम जितना आगे टारगेट देखोगे ना, अब ऐसे अगर तुम देखने के लिए जाओ तो रेकमेंड होते हैं सिर्फ 400, 8 लाख में से, अंदर जाते हैं सिर्फ कुछ 350 के आसपास, 8 लाख। तो ऐसे देखोगे तो अपने आप पे फालतू की टेंशन लोगे, तो जो आने वाला टास्क है ना अभी फिलहाल, पहले उस पर फोकस करो, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा उसके स्मॉल आगे नहीं स्मॉल जाओ। गोल्स के अंदर अपने बड़े गोल को ब्रेक डाउन करो, हाँ जी। छोटे छोटे टास्क अचीव करते रहो, फाइनल पहुंच जाओगे।
ठीक है जी, हाँ चलो ठीक है बच्चे, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। क्लास भी हमारी वाइंड अप होगी संकल्प की, अच्छा लगा होगा आई होप आपको। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। बेस्ट ऑफ लक यार।